अगर तमाम हिंदू स्वागत कर रहे हैं तो तमाम हिंदू विरोध भी कर रहे हैं। बेरोजगारी में बच्चे घूम रहे हैं, शिक्षा नहीं मिल रहा है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का भरोसा खत्म हो जाएगा उस दिन तो देश से लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। इस एक्ट का विरोध किया 100 से ज्यादा एमपी वक्फ मदरसा के लिए, तो इस्लामिक एजुकेशन के लिए आप उसको कैसे चैरिटी में देंगे? फायदे के लिए बन रहा कानून, मुसलमान को फायदा होगा। हमको फायदा बता दीजिए या सरकार से पूछ के बता दीजिएगा क्या फायदा होगा। दिक्कत तो है, ये हमारे हिंदुस्तान के लिए जो एक संबंध बना है हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों का, वो कानून क्यों मुसलमानों के लिए ही जितने कानून है सब लाए जा रहे हैं। आप देख लीजिए, एनआरसी ले लीजिए, धारा 370 ले लीजिए, समान आचार संहिता ले, जितनी भी धाराएं आज तक बनी वो सिर्फ एक समाज के लिए ही क्यों लाई जा रही है। फायदे के लिए बन रहा कानून, मुसलमान को फायदा होगा। हमको फायदा बता दीजिए या सरकार से पूछ के बता दीजिएगा क्या फायदा होगा। हाँ, अगर जिस दिन फायदा बता देंगे मैं स्वागत करूंगा। तमाम हिंदू लोग तो स्वागत कर रहे हैं। नहीं तो तमाम हिंदू लोग विरोध भी तो कर रहे हैं। अगर तमाम हिंदू स्वागत कर रहे हैं तो तमाम हिंदू विरोध भी कर रहे हैं। इनमें से आप एक हैं? जी हाँ। आप जैसे लोगों की संख्या कम है क्यों? जो विरोध कर रहे जी हैं। नहीं, आपकी गलतफहमी है। आपकी गलतफहमी है कि हमारी संख्या कम है। हाँ, तो क्या करेंगे अब आगे आप लोग? हम कर क्या सकते हैं? हम सैद्धांतिक लड़ाई, शांतिप्रिय लड़ाई, जमीनी लड़ाई लड़ेंगे और क्या कर सकते हैं। मुसलमानों की चूड़ी है जो टाइट हो रही है मोदी सरकार में। कौन सी? मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है। टाइट तो सबकी हो रही है। टाइट हिंदुओं की कहाँ हो रही है? क्यों नहीं हो रहा है? बेरोजगारी में बच्चे घूम रहे हैं, शिक्षा नहीं मिल रहा है, अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे हैं, क्यों नहीं उनकी टाइट हो रही है? उनकी क्यों नहीं टाइट हो रही बता दीजिए। अच्छा, सवाल ये उठता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप सिंह धनखड़, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि राष्ट्रपति को कोई आदेश नहीं दे सकता है। देखिए, ये उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति और इन लोगों की बात है और हम इस पर कोई जवाब नहीं देते। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बोल रहे हैं ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर। नहीं, हम उस पर नहीं कुछ बोलेंगे। इस मुद्दे पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस मुद्दे का जवाब तो आप उन्हीं लोगों से लीजिए, उनसे लीजिए, धनखड़ साहब से। क्यों ऐसा क्यों बोले? क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है आप लोगों को? क्यों? सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं होता तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते क्यों नहीं? जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का भरोसा खत्म हो जाएगा उस दिन तो देश से लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। तो क्या लग रहा है कि एक झटका के तौर पे लोग मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्फ को लेकर के जो आदेश दिया है उसको लेकर हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। हाँ, वैसे वहाँ पे एक और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो वहाँ पे ये सभा रखी गई, क्या लग रहा है चलो फायदा होगा इस तरह का आंदोलन से? इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शाहबानो मामले में मूवमेंट किया था। तो राजीव गांधी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने आखिर पार्लियामेंट बोला कि उस जो बिल पास किया था जो वो उसको उन्होंने वापस लिया था। और अभी यहाँ पंजाब में जो एग्रीकल्चरल मूवमेंट जो हुआ है, वो मूवमेंट के बाद सिखों ने जब उसका रास्ते में मैंने मूवमेंट अपने मुजाहरा किया है, उसका फिर वापस लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। इसका मतलब ये है कि बहुत सा चीज़ जैसे वक्फ के बारे में हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जिम्मेदार है उन लोगों को मालूमात नहीं है, और इस मालूमात का कमी की वजह से हो और ये हो हमारा जो पार्लियामेंट का मेंबर्स है ज़्यादातर इस्लामिक लॉ और पर्सनल लॉ और वक्फ के बारे में उन लोगों को मालूमात नहीं है। वो समझते हैं ये चैरिटी है तो चैरिटी ठीक ठाक हो और इसमें गवर्नमेंट अगर रोल प्ले करे तो और अच्छा होगा। इस तरह एक खुशगुमानियाँ उन लोगों का है। लेकिन आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग जी अगर उनको वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जो वकील आपके केस लड़ रहे हैं वो भी तो हिंदू हैं, गैर मुस्लिम हैं, तो उनको जानकारी कहाँ से आ गई? और सुप्रीम कोर्ट का मसला अलग है। कोर्ट में जो जजेस होते हैं और उसमें जो वकील होता है, वकील लोग इस्लामिक लॉ, पर्सनल लॉ, वक्फ लॉ ये सब कुछ पढ़ते हैं वो लोग। और जब वकील लोग आर्गुमेंट देते हैं तो जज उस पर सही फैसला में
आ सकते हैं, ये इम्कान है। लेकिन संसद में भी तो गैर मुस्लिमों ने आवाज उठाई थी ना, वक्त का विरोध किया था। सिर्फ संसद में नहीं, संसद में 100 से जायद नहीं, 100 से जायद वो एमपीज ने वक्फ इस एक्ट का विरोध किया। 100 से जायद एमपीज कम नहीं है, तो और वो मुत्तहिदा तौर पर इस विरोध को किया, इसका बावजूद ये पास हो गया। तो वो संसद का अंदर में असेंबलीज में भी लोग इसको ये बात उठाए। गरीब मुसलमानों को फायदा नहीं हो रहा, सारे अमीर लोग लेकर बैठे हुए हैं। सुनिए भाई, ये मिसकॉन्सेप्शन है। वक्फ वो मैं तो बता दिया अपने तकरीर में, जे वक्फ किया जाता है पर्टिकुलर किसी काम के लिए। इसलिए हमारा ज़कात है, ज़कात तो गरीब को लिए है, ज़्यादातर गरीब के लिए है। और जो चैरिटेबल चीज़ है, ये इस्लामिक निज़ाम हयात में बहुत चैरिटेबल चीज़ है, यतीमों को लिए है, बेवा के लिए है, अलग अलग ये उनका ओहो, ये सब मीरास भी है, ये सब कुछ है। तो ये तो अलग क्वेश्चन है, लेकिन वक्फ मस्जिद के लिए आप उसको कैसे चैरिटी में देंगे? वक्फ मदरसा के लिए, तो इस्लामिक एजुकेशन के लिए आप उसको कैसे चैरिटी में देंगे? वक्फ गोरस्तान के लिए आप गोरस्तान बेच के गरीबों को तकसीम कर देंगे। वहाँ गोरस्तान में तो गरीब मानुष दाफन होते हैं, मस्जिद में गरीब मानुष नमाज पढ़ते हैं। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।